देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। शहरों में गंदगी के मामले में नंबर 1 माना जाता है। आज मैं उसी शहर के दादा नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। गंदगी का मेन कारण है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जो कई तरह की केमिकल है, धुआं है, वो निकलते हैं। उनसे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं और कई तरह की दिक्कतें भी आती हैं। कानपुर किसी समय औद्योगिक नगर गिना जाता था, अब नहीं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग जो है सारे बिजली और उसके कारण यहाँ के उद्योग उठाकर ग्रेटर नोएडा ले गए। अब यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हैं, केवल नाम है कानपुर का, बाकी कुछ नहीं। जैसे यहाँ की चमड़ा मंडी है, यहाँ की चमड़ा टेनरी जो है वो सब चाजमऊ साइड में है और वो भी 80% हो गई बंद। गवर्नमेंट ने अभी उनको ही सीज किया है। इसलिए पहले आता था यहाँ प्रदूषण था, क्योंकि कानपुर में सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, जैसे जेके काटन, जेके जूट, तो इनका जो प्रदूषण धुआं उठता था इससे प्रदूषित होता था। अब ये सब हो गई हैं बंद, अब कुछ नहीं, यहाँ पर केवल नाम है बस। इसी से कानपुर गंदा शहर क्या, गंदे का उसका कोई जोड़ ही निचोड़ निकालती ही नहीं गवर्नमेंट। तो इससे जो है लोगों की ज़िंदगी में किस तरह का असर पड़ता है? अब देखिए, जो ज़िंदगी इंसान को 80 साल जीने वाली है वो 50 तक रहती सीमा हो गई भाई। जो गंदा सा प्रदूषण है, धुआं है, अब केवल यहाँ पर नाम ही नाम का हो, उसी से आदमी जितनी ज़िंदगी है वो उतनी काट रहा अपना। आप यूथ हैं और कानपुर को किस तरह देखते हैं गंदगी के मामले में? कानपुर तो सबसे टॉप पे इस समय गंदगी पे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई अब सुनवाई नहीं है उसके आगे। ऐसा कितना क्यों भी है, टॉप पर क्यों है? क्या क्या करें, लेकिन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई आता नहीं है। यहाँ पर किस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं? ये तो दादनगर में कई फैक्ट्रियाँ, केमिकल फैक्ट्री है, चमड़े की फैक्ट्री है, कई टाइप की फैक्ट्रियाँ, शूज़ की फैक्ट्रियाँ हैं। तो उन फैक्ट्रियों का भी कोई असर पड़ रहा है इस नहीं, उन फैक्ट्रियों का तो इधर कुछ नहीं असर है फिलहाल, वो तो दादानगर में है फैक्ट्रियाँ। बस वायु प्रदूषण उससे तो होता ही है। किस तरह का वायु प्रदूषण होता है उससे? उससे जो निकलने वाला धुआं है उससे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। और तो वैसे उसका पानी वगैरह इधर नहीं आता है, बस यही है। तो लोगों की ज़िंदगी में असर पड़ता है उसका? बिल्कुल पड़ता है। किस तरह? अब उस धुएं से तो बहुत से लोगों को टीबी हो सकती है, दमे की बीमारी हो जाती है। अब उसका इलाज गरीब आदमी कहाँ से करा पाएगा, या उसके लिए सुविधा होनी चाहिए हॉस्पिटलों में, थोड़ा मिनिमम इलाज होना चाहिए। अब इतना मैक्सिमम इलाज है तो करा ही नहीं पाता, फिर उसको उस चक्कर में उसकी जान चली जाती है। अब उतनी फैक्ट्रियाँ कहाँ रहीं, जो बड़ी बड़ी थीं वो सब बंद हो चुकी हैं। और पहले जब था तो इतना गंदा, इतना प्रदूषण नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा वाहन नहीं थे, इतना ज़्यादा वो नहीं थी गंदगी। अब तो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बची हुई हैं, लेकिन फिर भी नंबर 1 पे है, तो इससे पर्यावरण में किस तरह का प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तो पड़ता ही, उससे बीमारियाँ फैलेंगी। किस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं? बीमारियाँ टीबी होती है, मलेरिया होता है, मच्छर पनपते हैं गंदे पानी में, गंदे नालियों में, तो मलेरिया फैलता है, फैल्सीफेरम होता है, डेंगू होता है। कभी आपने इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम उठाया? नहीं, अभी तक कोई नहीं। हमने श्रवण शक्ति कमज़ोर हो रही, नज़रों में फ़र्क पड़ रहा है, धूल जा रही इतनी अंदर। अभी यहाँ दुकान खोले बैठे हैं, धूल खा रहे हैं, तो ये तो फेफड़े ख़राब होंगे हमारे, जो है गंदा पानी पिएंगे, गुर्दे ख़राब होंगे, यही सब कमियां हैं, इसे यही बीमारियां हैं। माना जाता है, इसकी खास वजह क्या है? इसको कोई सुधार ही नहीं पाएगा। क्यों? थोड़ी आप बताइए, आप इतने दिन अब हम ही तुम गंदे हैं।
कहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वाहन है, इस कारण है। तो आपको कुछ ऐसा लगता है? क्यों नहीं लगता है? किस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ स्पोर्ट की हैं, लोहे की फैक्ट्रियाँ हैं, कोल्ड स्टोर हैं। तो उनसे किस तरह का प्रदूषण निकलता है? प्रदूषण यही है, धुआं, गंदगी, यही सब बदबू ऐसी आती है। क्या उन फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो नाले में लगा हुआ है? सब इसी में आता है। प्रदूषण यही है, अब शरीर में गर्दा बैठ रही है, पेट में गर्दा जा रही है, तो ये सब बीमारियां तैयार होती हैं। और क्या है, किस तरह की बीमारियां तैयार? अब हम हार्ट के मरीज हो गए हैं। उन फैक्ट्रियों से किस तरह के केमिकल निकलते हैं जो प्रदूषित करते हैं? अब केमिकल तेजाब भी है, मान लो मसाले का भी है, प्लास्टिक का भी है, बहुत चीज़ों का है केमिकल, तो उसमें बहुत ही चीज़ का है। उससे आप लोगों को किस तरह के खतरे होते हैं? अब खतरे का यही बीमारी का खतरा है। मान लो किस तरह की बीमारियां होती हैं? अरे मान लो जैसे सांस की बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई, या और भी बीमारी हो गई, तो आदमी अब उसी से अपना कमा खा के अपना इलाज पानी करवाता है। यही सब चीज़ें हैं। होता है, उससे आपके धंधे में किस तरह का प्रभाव पड़ता है? भाई देखो, धुआं धक्कड़ तो सुबह शाम होता है, बस वैसे नहीं होता है। हाँ, अब जैसे धूल मट्टी तो वो वैसे छाई हुई है, उसको कौन करेगा क्या? तो उससे आपके धंधे में कुछ हाँ, प्रभाव पड़ता है? तो भाई धूल मट्टी से तो वो होएगा धंधा खराब। किस तरह की खराबी आती है धंधे में? अब मट्टी अट्टी छा जाती, किसकन वगैरह होती है, और क्या। तो क्या होता है, ग्राहक कम आता है भाई, किसकन माल खराब होएगा, ग्राहक कम आएगा। और आप यही धूल मिट्टी आपके शरीर में जाती है तो आपको किस तरह के नुकसान होते हैं? तो हम लोगों की तबीयत सही थोड़ी नहीं रहती है। क्या हो गया? ये सिर्फ चक्कर, ये दिमाग पे चक्कर है, बुखार है, ये सब। और का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर के क्षेत्रीय अधिकारी SB फ्रैंकलिन आप कैमरा बताया कि वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे कानपुर में पेड़ पौधे न होने से हरियाली बहुत कम है, गाड़ियां कम से कम 20 लाख से तो कम होंगी नहीं, फैक्ट्रियां अब कम हैं, जो हैं उनसे उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता जितना कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और शोर से होता है। 2014 के बाद से उनके विभाग ने स्टाफ कम होने के बाद भी बहुत काम किया। प्रदूषण नियंत्रण पर काम करने के लिए 5 स्टेशन हैं और प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति काम करते हैं। सभी टीमों को मिलाकर 24 घंटे काम होता है। इसी कारण 2014 से पहले बैक्टीरिया ग्राफ लाख से ऊपर था, जो 2019 में घटकर मात्र 40,000 रह गया और ऑक्सीजन पैरामीटर 4.50 है। प्रदूषण का ग्राफ मौसम के हिसाब से भी घटता बढ़ता रहता है। गर्मी और जाड़े में ज़्यादा रहता है और बरसात में ठीक हो जाता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।